बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए जो दुनिया की ज़िंदगी बेचकर आखिरत लेते हैं, और जो अल्लाह की राह में लड़े फिर मारा जाए या गालिब आए तो अनकरीब हम उसे बड़ा सवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि राह खुदा में लड़ने वालों की इस आयत करीमा में दो सूरतें बताई गई हैं कि वो या तो शहीद हो जाते हैं या फतह व गलबा हासिल करते हैं। उनके लिए तीसरी सूरत यानी शिकस्त व फरार काबिल सूरत नहीं है। अगर कोई भी जहाद से राह फरार अख्तियार करता है तो ये अमल क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के मुनाफी है, यानी जंग से वो भागता है जो सिरे से राह खुदा में लड़ ही ना रहा हो। और जो लोग राह खुदा में लड़ें और फिर मारे जाएं या गालिब आएँ तो अनकरीब हम उन्हें बहुत बड़ा सवाब देंगे। बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर व रहीम है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुश व खुर्रम रखें और सेहत व तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।